बिल्कुल आसान और परफेक्ट बाजार जैसा पनीर भुर्जी साथ में लच्छा पराठा अगर हम घर पे बना लेते हैं तो बाजार से क्यों लाना। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे पनीर। तो मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिए हैं और पनीर को हमें इस तरीके से ग्रेट करना है, छोटा वाला ग्रेटर से। इस तरीके से ग्रेट करने से पनीर भुर्जी बहुत ही परफेक्ट बनती है। अब हम ले लेंगे कुछ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और एक चॉपर से सारे चीज़ों को एक साथ ही चॉप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ लगभग 4 से 5 लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं। अब हम इसी चॉपर में डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज। तो प्याज को पहले मैंने लच्छे में काटे हैं, फिर इस तरीके से चॉपर से प्याज को हम चॉप कर लेंगे। इससे हमारा जो पनीर भुर्जी का ग्रेवी है बहुत ही थिक बनती है, बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट बनती है। अब हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 कप दही और साथ ही साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे दही के साथ। इस तरीके से दही को अगर अच्छी तरीके से आप फेंट लेते हैं तो दही आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो सारे मसाले हमने रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम बहुत ही आसानी से ये पनीर भुर्जी बना लेते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो तेल में थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जो प्याज हमने चॉप करके रखे हैं सारे प्याज को इसमें डाल देंगे। प्याज को थोड़ी देर इस तरीके से चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमने चॉप करके रखे हैं। प्याज को आपको बिल्कुल भी लाल नहीं करना है। प्याज को डालने के बाद तुरंत ही ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को आपको डाल देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर भून लेंगे, जिससे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो इस तरीके से जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिए हैं। टमाटर को भी हमें ये सारी चीज़ों के साथ मिलाकर थोड़ा सा भून लेना है। आप देख सकते हैं जो टमाटर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें जो दही का मिक्सर है उसको डाल देंगे, मतलब दही में जो हमने मसाला मिला कर रखे थे वो सारे मसालों को डाल देंगे। सारे चीज़ों को आप अच्छी तरीके से भूनना है। तो लगभग 5 से 7 मिनट ये मसालों को हमें भूनना है। तो भूनने के लिए गैस की फ्लेम को लो में कर देंगे और ढक देंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक। और दूसरी ओर एक छोटा सा पैन चढ़ाएंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी बेसन। ये बेसन को अच्छी तरीके से भूनेंगे। बेसन में जब बहुत ही सुनहरा कलर आ जाए और बेसन का जो सुगंध है वो निकलने लगे तब हम ये जो बेसन है ये बेसन को इस मसाला में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला भी अच्छी तरह भून गया है, मसालों से कलर निकल आया है। तब जब मसाला इस तरह भून जाए तब हम ये बेसन को डाल देंगे। बेसन को डालकर फिर से हमें लगभग 3 से 4 मिनट और भूनना है। बेसन डालने से पनीर भुर्जी का जो ग्रेवी है बहुत ही थिक बनती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो 3 से 4 मिनट हमने देखिए बेसन को अच्छी तरीके से मसालों के साथ भून लिए हैं। और जब मसाला में इस तरह कलर आ जाए, ऊपर से ऑयल दिखने लगे, तब हम इसमें पनीर और थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। अब हम ये पनीर को और धनिया पत्ता को सारे मसालों के साथ फिर से अच्छी तरीके से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को इस समय बिल्कुल लो में रखना है और अच्छी तरीके से आपको पहले मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है ये पनीर भुर्जी में। तो चलिए हमने अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं ग्रेवी के लिए पानी। तो 1 गिलास इसमें हम पानी डाल देंगे और इस समय गैस की फ्लेम को मीडियम में कर देंगे।
और एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आते ही हमारा जो पनीर भुर्जी है वो बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं पनीर भुर्जी में उबाल आ गया है और हमारा जो पनीर भुर्जी है वो बिल्कुल बन के रेडी है। देखने में आपको ये जितना मतलब सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी। तो चलिए अब हम इस पनीर भुर्जी में ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। गैस को बंद करके पनीर भुर्जी को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना पतला था और आप देखिए कितना थिक बन गया है, तुरंत ये थिक हो जाती है। ऊपर से इस तरीके से आप थोड़ा सा बटर या दूध का मलाई रख सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमारा जो पनीर भुर्जी है वो बिल्कुल बन के रेडी है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं लच्छा पराठा। तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा और साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा लगभग 2 चम्मच ऑयल। सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आटा को अच्छी तरीके से हम गूँथ लेंगे। और ये आटा को आपको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है, थोड़ा सा नरम ही ये आटा गूँथ लेना है। आटा और मैदा का जो माप है अगर आप वो इक्वल रखेंगे तो आपका जो लच्छा पराठा है वो बहुत ही मतलब परफेक्ट बनती है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर लगभग 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और 15 मिनट के बाद अब हम बना लेते हैं लच्छा पराठा। तो इस तरीके से जैसे हम लोई तोड़ते हैं पराठा के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपको लोई तोड़ना है और थोड़ा सा आपको ये लोई को बड़ा लेना है, क्योंकि हम लच्छा पराठा बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको लोई अगर आप बड़ा लेंगे तो जो लच्छा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप मतलब बना पाएंगे। तो नॉर्मली हम जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें पहले बेल लेना है। और रोटी बेलने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल, बटर या घी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ ऑयल लगाए हैं और ऊपर से हम सूखा मैदा या सूखा आटा इस तरीके से लगाकर फिर से इसको मिलाएंगे। और एक छुरी या पिज़्ज़ा कटर से आप इस तरीके से ये रोटी को पहले काट लीजिए। इस तरीके से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी लच्छा पराठा बन जाती है। लच्छा पराठा बनाने की बहुत सारे तरीके यूज़ होते हैं, पर ये मुझे सबसे आसान तरीका लगती है, तो इसलिए मैं इस तरीके से ही लच्छा पराठा बनाती हूँ। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल पतला पतला ये रोटी को काट लेना है और आप इस तरीके से एक जगह रोटी को इकट्ठी कर लेनी है। देख सकते हैं मैं जैसे इकट्ठी कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही इकट्ठी करनी है। और अब हम इस तरीके से ये जो हमारा लोई है इसको इस तरीके से घुमाएंगे और फिर से एक लोई बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको लोई फिर से बना लेना है और जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलना है, पर थोड़ा सा आपको ये पराठा को मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला मत कर दीजिएगा, नहीं तो जो लच्छे हैं वो मिल जाती है, मतलब आपको दिखेगी नहीं। तो इस तरीके से आपको रोटी को बेल लेना है। तो चलिए अब हम पराठा बना लेते हैं। तो जैसे हम पराठा बनाते हैं नॉर्मली बिल्कुल वैसे ही ये लच्छा पराठा भी बनती है। दोनों तरफ जब रोटी अच्छी तरीके से सीख जाए फिर हम इसके ऊपर ऑयल या बटर या घी लगाएंगे। आप चाहें तो घी या बटर से भी बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, पर मैं आज सिंपली ऑयल से ही ये लच्छा पराठा बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से बिल्कुल घर में ही बाजार जैसा या रेस्टोरेंट जैसा लच्छा पराठा और साथ में पनीर भुर्जी बना सकते हैं, जो हमारे घर में किसी को भी बहुत ही पसंद आ जाएगी। तो चलिए हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल रेडी है, अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लच्छा पराठा के साथ पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको कभी भी रेस्टोरेंट जाने का मन करे या बच्चे जिद करे तो घर में ही आप बहुत ही आसानी से ये बहुत ही टेस्टी लच्छा पराठा और पनीर भुर्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो आपको खाने में भी
बहुत ही टेस्टी लगेगी और साथ ही साथ हेल्दी भी है। मतलब बाहर का चीज़ हमें ज़्यादातर नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए हम घर में ही ये सारे चीज़ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो लच्छे है वो बहुत ही आसानी से खुल जाती है। तो इस तरीके से आप बच्चों को बनाकर घर में ही खिला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का जो रेसिपी है आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक। खुश रहे, स्वस्थ रहे और इस सर्दी के समय नए नए पराठे बनाते रहिए और बच्चों को भी खिलाइए और घर के सभी को खिलाकर खुश करें।